तो आज का प्रोग्राम हमारा ये है 2D एरे में, ये है रो राइट, इसका सम यहाँ दे दिया है, यह कॉलम, इसका सम यहाँ दे दिया, यानी रो और कॉलम का सम हमें चाहिए। ठीक है, तो ये वैल्यूज़ जो डाली हैं ये सारी की सारी ये एक 2D एरे है। पहले देखो कितने वेरिएबल चाहिए आपको, एक 2D एरिया चाहिए, एक 2D एरे। यहाँ इसकी साइज़ क्या है, 6 रो 4 कॉलम। ठीक है, और ये मान लो हमारा एक ए एरे होगा, ये हमारा क्या होगा RS रो सम। अब इसकी साइज़ क्या होगी, ये एक अपने आप में 1D एरे होगा। इसके कितने होंगे, जितने रो हैं इतने इसकी साइज़ होगी। और ये भी एक वेरिएबल है CS जिसको कॉलम सम बोलेंगे। तो ये जितने हमारे कॉलम होंगे सेकंड डायमेंशन, ये एक और होगा। फिर आगे इसका सम करना है, इन सब का सम इसमें आना चाहिए, इन सब का सम इसमें आना चाहिए। फिर इसको प्रिंट भी करना है इस तरह से जैसे दिखाया है। ठीक है, ये वैल्यू हम रैंडमली जनरेट करवाएंगे राइट। चलो देखते हैं इसको C++ में कैसे करते हैं। यहाँ पे रैंडम के लिए हम कौन सी हेडर फाइल और लेते हैं ज़रा बता दो, time.h। ओके, और बिल्कुल ये याद होना चाहिए आपको, ठीक है ना। अब यहाँ पे हमारा एरे क्या साइज़ का दिया है हमने, ये कोई भी हो सकता है राइट। आप साइज़ बताइए, हम ज़्यादा ले लेते हैं जानबूझ के राइट। हम ले लेते हैं 6 रो 3 कॉलम, 6-3 ले लेते हैं। नहीं, यहाँ से कितने भी ले सकते हैं ना, लो 6-4 लेने को कितने भी ले सकते हैं, ऐसे बता रहा हूँ। अब जितने रो हैं तो रो सम कितने लोगे उतने लोगे, जितने कॉलम हैं कॉलम सम उतने लोगे राइट। अब इसकी इनिशियल वैल्यू ले लो 0, इनिशियल 0, इसकी इनिशियल ले लो 0। ठीक है, क्योंकि हमको एडिशन करना है ना, हमको इनिशियल 0 कर देते हैं और साथ में सपोर्टिंग चाहिए I और J। ठीक है, अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, रैंडम जनरेट कराने के लिए क्या करेंगे, पहले सबसे पहले बिल्कुल srand। ठीक है, वेरी गुड, अनसाइंड मतलब आपको याद हो चुका है अच्छी तरह से। फिर ओके गुड, अब यहाँ पे लूप चलाएंगे I = 0। नाउ दिस लूप इज़ फॉर स्टोरिंग दी मार्क्स इन 2D एरे। ठीक है, स्टोरिंग दी रैंडमली जनरेटेड मार्क्स। ठीक है, इन दी 2D एरे। ठीक है, इन 2D एरे। अब I 0 से लेके कहाँ तक जाएगा हमारा, हाउ मेनी रो, 6 रो एंड I++ राइट। नाउ यहाँ J रहेगा, वेरी गुड। अब आप करोगे A of I J इक्वल्स टू राइट। अब मिनिमम वैल्यू क्या चाहिए, हम ले लेते हैं मिनिमम वैल्यू 5 चाहिए, मैक्सिमम वैल्यू 10 चाहिए। ठीक है, तो क्या करेंगे 6, बराबर ना। तो ये क्या होगा, बिटवीन 5 and 10 हमारी ये वैल्यूज़ आएंगी राइट। अब ये वैल्यू जो आएंगी, जो पहली वैल्यू आएगी, ध्यान से देखना। अभी क्या करेंगे, इसको समझो ऐसे स्टेप बाय स्टेप आएगा ना, समझो ये खाली है पूरा। ठीक है, तो जो पहली वैल्यू आएगी इधर, ठीक है, यहाँ 5 से 10 में जो पहली वैल्यू आई तो क्या हुआ, कॉलम सम भी 8 हुआ, रो सम भी 8 हुआ राइट। अब फिर जब दूसरी वैल्यू आई तो ये 7, ये जो वैल्यू आई वो ठीक है, जो ये वैल्यू इधर सम आई, लेकिन इन दोनों का सम इधर आ रहा है। जब तीसरी वैल्यू आई तो इसका सम बढ़ गया, जब चौथी वैल्यू आई तो ये पूरा रो हो गया। लेकिन यहाँ कॉलम सम में भी एक ही हुआ है, खाली एक ही का टोटल आया है ना। फिर जब ये वैल्यू आएगी तो ये वैल्यू बढ़ेगा और यहाँ पे वैल्यू बदल रही है, देखो यहाँ पे फिर ये आएगी, फिर ये आएगी, फिर ये आएगी। ऐसे प्रोसेस होता है, ऐसा ही होना चाहिए जैसे अब आप देख रहे हो, स्टेप बाय स्टेप राइट, ये प्रोसेस होता जाएगा राइट। इस तरह से कॉलम सम लास्ट में कंप्लीट होगा, जैसे ही रो खत्म हो रहा है तो रो सम वैल्यू आ जाती है ना। तो अब ये कैसे करेंगे, एक ही लॉजिक में करूँगा मैं, देखना एक ही लूप में करूँगा। कैसे करूँगा, रो सम ऑफ I इक्वल टू रो सम ऑफ I प्लस दिस। तो इसको आप शॉर्टकट में भी लिख सकते हो ना, ठीक है ना, प्लस इक्वल्स टू। अगर फिर ऐसा लिखूंगा तो ये हट जाएगा। अब कॉलम सम ऑफ J प्लस इक्वल टू, हो गया पूरा हो गया, खत्म, शॉर्ट। अब इसको आपको खाली प्रिंट कराना है राइट। नाउ प्रिंटिंग दी वैल्यूज। ठीक है, अब वापस वही लूप कॉपी कर लेता हूँ ऊपर से राइट, पेस्ट कर लेते हैं। अब यहाँ आपको प्रिंट क्या कराना है, सॉरी आई एम यूजिंग C out, यू आर यूजिंग C++, नॉट C। परसेंटेज, लेट मी राइट 3D, तो गैप आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, A of I J। ओके, ये आपकी वैल्यूज़ आ जाएंगी। अब ये वैल्यूज़ क्या आएंगी, इसका मतलब क्या हुआ, आप खाली ये प्रिंट कर रहे हो। अब इसके बाद में आपको ये चाहिए ना सम, तो आप इसके लूप के बाहर लिखोगे, इस लूप के बाहर
ठीक है, तो ए की वैल्यू आएगी ना, सिर्फ ए की, राइट। वो क्या होगा, आर एस ऑफ आई 1D है ना, तो आर एस ऑफ आई, राइट। उसके बाद आप यहाँ स्लैश एन कर दो। अब आप करोगे तो ये आपके लाइन ब्रेक आ गए, यानी लास्ट में लाइन ब्रेक, तो ये सिर्फ रो सम प्रिंट करेगा, रो एंड कॉलम सम डॉट सी, राइट। अब ये देखेंगे तो खाली रो सम प्रिंट करेगा। व्हाट हैपेंड, यहाँ सेमी कॉलन भूल गया हूँ मैं, वाओ। देखो अभी 6655 का टोटल आया 22, राइट। गैप चाहिए बीच में, ठीक है, तो यहाँ पे आप स्लैश टी दे दो, बीच में गैप दे दो। देखो इनका सम इधर आ गया, इनका सम इधर आ गया। अब नीचे कॉलम सम चाहिए मुझे, तो कॉलम सम के लिए अब क्या करोगे, नीचे तो आप इसमें कर नहीं सकते, तो नीचे ये अलग से एक लूप चलाया जाएगा, जो ये सी एस ऑफ 0 1 2 3, यानी 0 से लेके एन तक, यानी जो भी साइज़ होगी उस तक और लूप चलाना पड़ेगा ना मैं इसके नीचे प्रिंट कराने के लिए। तो यहाँ क्या करेंगे, अभी इसके बाद में एक और लूप चलाएंगे जो 1D लूप होगा, राइट। खाली 1D का i इज इक्वल टू 0, और कहाँ तक जाएगा i, जितनी कॉलम है 4 है, ठीक है ना। अब से प्रिंट क्या करोगे, प्रिंट है %3D, राइट। फिर यहाँ CS ऑफ i, हो गया काम पूरा खत्म। ये प्रिंटिंग दी कॉलम सम। तो ये 3D क्यों किया, क्योंकि ये अलाइनमेंट बना रहा है। देखो अभी प्रोसेस चल रहा है, लेकिन ये हो जाएगा। देखो पता नहीं क्यों टाइम लग रहा है, देखो आ गया। आप चेक कर सकते हो 7 8 15 9 24 34 34 एंड 43 एंड 750, राइट। ये हो गया कॉलम सम। आपको गैप चाहिए तो आप एक और स्लैश एन दे दो यहाँ पे, इसमें अगर स्पेस चाहिए तो यू कैन पुट हियर, नॉट हियर, यू कैन पुट डायरेक्टली हियर, नो इट विल कीप लूप में चलेगा ना बार बार। तो एक यहाँ पे ले लेते हैं स्लैश एन, और बीच में आपको स्पेस चाहिए, डैश चाहिए, प्रेजेंटेशन चाहिए, आप ऐसे भी कर सकते हो। नाउ यू सी विद प्रेजेंटेशन यू आर गेटिंग द वैल्यू। अगर ऐसा चाहिए यहाँ से एक स्लैश एन कम करो और थोड़ी कम करो, डैश थोड़ा कम करो, देखो ठीक है, और कम करो 1 2 3 4, और इसको लास्ट में भी प्रिंट करो। यहाँ स्लैश एन भी दे दो, ठीक है, और यहाँ दे दो। अब देखो यहाँ अभी दोनों के बीच में आपको लाइन दिख जाएगी प्रॉपरली, इस तरह से प्रेजेंटेबल बन जाएगा। लेट अस सी व्हाई इट इज टेकिंग डाउन। देखो आ गया, ये रो सम, ये कॉलम सम। इसके बीच में अगर डैश देना है तो वो भी रास्ता है। देखो यहाँ पे भी अगर रास्ता चाहिए ना आपको, एक स्पेस देके पाइप का साइन दे दो ऐसे, ठीक है। ये पाइप, ये रो सम के लिए, यस, सीधी लाइन करेगा। देखो ना सब प्रेजेंटेशन होती है, देखो अच्छी तरह से सब चीज़ें हैं। तो आपके ऊपर एक क्रिएटिविटी, जैसे मैंने प्रेजेंटेशन पहले बताया था, देखो ये आ गया। ये आपको डबल चाहिए तो 2 डैश दे दो, ठीक है। इससे पहले अगर आपको स्पेस यहाँ चाहिए, यहाँ नहीं चाहिए, ये डबल चाहिए, एवरीथिंग इज योर थिंकिंग एंड लॉजिकलिटी। जो आपको विचार लगता है जैसा चाहिए वैसा आप कर सकते हो। देखो पहले में क्यों नहीं प्रिंट कराया, करा सकते थे वहाँ भी, कोई दिक्कत नहीं, वहाँ भी करा सकते थे, उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वहाँ पे भी करा ही सकते थे, इसमें कोई दिक्कत नहीं। यहाँ करा लेता तो ये क्या होता, राइट। फिर ये मेरे को मुझे हाँ ये फिर हाँ एक काम कर सके, वेरी गुड। अगर मैं इसको यहाँ से इधर ही प्रिंट करा लेता हूँ, वेरी गुड थिंकिंग। इसको अगर यहाँ से इधर करा लेता हूँ, राइट, सो इट विल रिमेन ओनली दिस पार्ट ना, राइट। हाँ और छोटा हो जाएगा, वेरी गुड। दैट इज़ व्हाट आई ऑलवेज से, हमेशा कुछ अलग स्कोप सोचो, डेफिनेटली। अब देखो आपने ये काम करते करते कैसे विचार आने लगे आपको भी। अब ये और छोटा हो गया ना, देखो परफेक्ट हो गया। डन, दैट इज़ व्हाट, यही चाहिए। आप लोग अलग अलग सोचो और रास्ते देखो कैसे बनते हैं, हो गया, राइट। और कोई क्वेश्चन? चलो शेयर कर देता हूँ उसको।